ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्थ देखिए, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देख करके मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक प्रकृति को प्राप्त हो गया हूं। भगवान ने अर्जुन को अपना सौम्य वपु दिखाया। सौम्य वपु, सौम्य ऐसा स्वरूप जो देखने में सुंदर हो। तो देखने में सुंदर ऐसा भगवान का सौम्य वपु अर्जुन ने जब देखा, मानुषम रूपम, ये भगवान का स्वरूप कैसा था? मानुष रूप था। मनुष्य का जो भगवान का प्रकटीकरण, जो अवतार भगवान ने जैसा लिया था, और ये सौम्य वपु है, प्रसन्न चित्त है। जीवन में हजारों तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जो कि भगवान के जीवन में बहुत थी, लेकिन किसी भी परेशानी के कारण उनका जो सौम्य वपु था, जो सुंदर अवतार का स्वरूप था, वह हमेशा ही सुंदर बना रहा। बच्चे सुंदर होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आदमी के अंदर में उसके उम्र के हिसाब से उसकी सुंदरता भी जाती रहती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तो ऐसा नहीं कि उसकी सुंदरता इसलिए जाती है उम्र के हिसाब से। उसकी सुंदरता इसलिए जाती रहती है कि अंदर, शरीर के अंदर से ज्यादा मन के अंदर बहुत तरह के विकार होते हैं, राग, द्वेष, क्रोध, और इनकी मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, मन के विकार धीरे धीरे शरीर में भी प्रकटित होने लगते हैं। भगवान के इस अवतार में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं था जिससे शरीर के अंदर कोई कुरूपता है। तो भगवान का स्वरूप सौम्य रहा, शांत रहा। इसलिए तो भगवान एक एग्जाम्पल होते हैं। अर्जुन कहता, आपके इस मानुष रूप को देख करके, मनुष्य के रूप में, मानुषम रूपम दृष्टवा, आपके इस मनुष्य मनुष्य के रूप में आपके अवतार को, तो अब भगवान का ये रहस्य, कम से कम अर्जुन को इतना तो मालूम है कि भगवान मनुष्य के रूप में, लेकिन मनुष्य नहीं है। मनुष्य के रूप में है, लेकिन मनुष्य नहीं है। अर्जुन एक अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। अर्जुन एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। तो उसको ये मालूम है कि ये भगवान है, लेकिन मनुष्य के रूप में। जैसे कोई साधक
मेडिटेशन करता है तो भगवान के ऊपर एक रूप अज्यूम करता है, ये भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। तो मन के अंदर में भगवान के स्वरूप को आप मेडिटेशन में ध्यान करते हैं और भगवान आपके मेडिटेशन में कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। तो जो मेडिटेशन में आपके ध्यान में भगवान प्रकट हो सकते हैं, अर्जुन को ये मालूम है कि सामने जो है मनुष्य के रूप में, ये मनुष्य नहीं परमात्मा है, परमात्मा का ही मनुष्य रूप है। तो इसलिए मानुषम रूपम, आपके इस मानुष्य रूप को, और कैसा है, सौम्यम, बहुत सौम्य है, शांत, देख करके किसी को भी प्रसन्नता होती है। और भगवान को एक संबोधन देता है अर्जुन यहाँ पर, जनार्दन। जनार्दन का अर्थ होता है जो शत्रुओं को मारे। जनान अर्दयति, जनान का अर्थ है लोगों को जो मारे। जनार्दन जो लोगों को मारे, लोगों को मतलब सबको नहीं मारते हैं भगवान। भगवान उनको मारते हैं जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन मारते तो ये काल का रूप तो है। तो इसलिए उसने बोला, हे जनार्दन, ये काल भी आपका रूप है लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, और आपका ये जो स्वरूप है शांत है, मनुष्य का रूप है, इसको देख करके मैं अब स्वस्थ चित्त हुआ हूं। जब भगवान का वो विराट रूप देखा अर्जुन ने, बोलने लगा मुझे पता नहीं चल रहा है दिशाएं किधर हैं, मैं कहाँ हूं, ये सब क्या है, चित्त खो गया था मेरा। इदानीम संवृतः, मेरा चित्त, मेरा मन, आप कह सकते हैं अर्जुन कह रहा है मैं होश में आ गया, अब कोई भ्रम नहीं है, मैं होश में हूं, और अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को, जैसा मुझे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कि आप अलर्ट होनी चाहिए, आप होश में होनी चाहिए, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। लेकिन जब मैं आपका विराट रूप देख रहा था तो मैं खोया हुआ था। इदानीम प्रकृतिम गतः, इस समय में प्रकृति को, अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त कर गया हूं। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। अर्थ देखिए, भगवान ने कहा मेरा जो रूप जो तुमने देखा है वह अत्यंत दुर्दर्श है, अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप को देखने की आकांक्षा करते हैं। भगवान कहते ये जो मैंने दिखाया तुम्हें रूप, जो तुमने देखा है वह अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ भगवान के दो रूप हैं। एक तो भगवान ने अर्जुन को दिखाया विराट रूप, और एक अभी भगवान जो दिखा रहे हैं मनुष्य रूप। तो यहाँ जो भगवान कहते कि मेरा जो बहुत दुर्दर्श रूप है वह बहुत कठिन देखना है, तो यहाँ पर भगवान अपने विराट रूप की बात कर रहे हैं। कई जगह टीका में लिखा होगा भगवान इस रूप की बात करते हैं, मनुष्य वाले की, भगवान उसकी बात नहीं कर रहे। भगवान कहते हैं दृष्टवान असी, जो तुमने देखा है, देख रहे हो ऐसा नहीं कह रहे। तो कई जगह टीकाओं में, हिंदी में या इंग्लिश में, कुछ लोगों ने ट्रांसलेट ऐसा किया है कि भगवान इस रूप की बात कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं जो तुमने देखा है अर्जुन, मेरा विराट रूप, ये मेरा विराट रूप अत्यंत दुर्दर्श है। दुर्दर्श देखने को बड़ा मुश्किल से मिलता, इसको देखना दुर्दर्श इसलिए है कि लोग देखने की क्षमता नहीं रखते हैं, चाहते तो हैं
जैसे अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखना चाहता था, लेकिन जब भगवान ने दिखाया तो देखने की क्षमता ही नहीं थी। तो देखना चाहते हैं लेकिन देखने की क्षमता नहीं है। तो भगवान के उस विराट रूप को, भगवान के उस विश्व रूप को भगवान कहते दुर्दर्श है। इसको देखने के लिए भगवान की तरफ से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसको देखने के लिए जो विजन आए, जो भगवान का स्वरूप दिखाई पड़े, उसको देखने के बाद उसको समझना, उसको देखना, ये बहुत कठिन है। जो तुमने देखा है, दृष्टवानसि येन मम, जो तुमने मेरा विराट रूप देखा अर्जुन, ये देखना बहुत कठिन है। भगवान तो दिखाने को तैयार है, कोई कई कोशिश भी की भगवान ने, लेकिन दिखाने के बाद में जो देखने वाला है वो भगवान के इस विराट रूप को नहीं समझ पाता। हम अलग अलग समझ सकते हैं, हम विश्व को अलग समझ सकते हैं, परमात्मा को अलग समझ सकते हैं। ये थोड़ा आसान है कि ये संसार है, ये परमात्मा है, ये समझना आसान है। भगवान वैकुंठ में है, भगवान ऐसा है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। भगवान के जितने रूप आपने समझे हैं वो आप वैसे समझो, ठीक है। ये संसार दुख का कारण है, दुख में है, तो संसार को हम अलग समझ सकते हैं, परमात्मा को अलग समझ सकते हैं। ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी साधना इस बात के लिए पर्याप्त हो जाती है कि ये संसार है और वो परमात्मा है। लेकिन ये विश्वरूप में क्या है कि थोड़ी साधना का काम नहीं है, थोड़ी साधना का काम नहीं है। ये भगवान के इस विश्वरूप को विश्व को परमात्मा समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें तो काल भी है, इसमें तो मृत्यु भी है, इसमें तो अच्छे लोग भी भरे पड़े हैं, खराब लोग भी है, इसमें जन्म भी है, इसमें मृत्यु भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। इन सबको सबको परमात्मा समझना ये बहुत साधना की बात है। कहने में थोड़ी आसानी लगती है, लेकिन इस संसार को परमात्मा के साथ मिला करके एक रूप देखना, एक रूप समझना, ये छोटी साधना का काम नहीं है। इसके लिए भगवान कहते सुदूरदर्शम इदम, ये सब भगवान है। इतना आसान है कहने में, लेकिन सब भगवान है विश्व, ये समझना उतनी कठिन है जितना कहना आसान है, क्योंकि बहुत अलग अपोजिट चीजें हैं, बहुत अपोजिट वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, घटनाएं हैं। आप उनको परमात्मा कैसे समझ सकते हो? भगवान कहते ये बात केवल न केवल मनुष्यों की बात, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। अर्जुन, जो रूप मैंने तुम्हें दिखाया, मेरा विराट रूप, और तुमने रिजेक्ट कर दिया। इस रूप को देखने के लिए देवता लोग भी नित्य चाहते हैं, देवता लोग आकांक्षा करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते। उनको भी परमात्मा अलग दिखाओ, संसार अलग दिखाओ, समझ लेंगे कि ये परमात्मा, ये संसार है। दोनों को अलग अलग समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं है। जैसे आप समझते हैं ये जड़ है, ये चेतन है, ये जन्म है, ये मृत्यु है, ये पाप है, ये पुण्य है, थोड़ा आसान है। ये पाप है, ये पुण्य है, लेकिन पाप और पुण्य दोनों एक ही है, जन्म और मृत्यु दोनों एक ही है। एक कठिन है। हम जन्म को अलग समझते हैं, मृत्यु को अलग समझते हैं। जन्म को अच्छा मानते, जन्म का दिन मनाते हैं,
मृत्यु से भयभीत। तो जन्म को अलग करके हम समझते हैं, मृत्यु को अलग करके समझते हैं। ठीक है, पापी को पापी समझो, महात्मा को महात्मा समझ लो, पाप को पाप, पुण्य को पुण्य, रोग को रोग, निरोग को रोग। तो हम अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से समझने की हमको आदत है। तो हम ईश्वर को भी समझ सकते हैं, ईश्वर अलग है, संसार अलग है, स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। लेकिन इस विराट रूप में स्वर्ग और नरक दोनों अलग नहीं है। इस विराट रूप में पाप और पुण्य अलग नहीं है। इसमें जन्म और मृत्यु अलग नहीं है। यही कठिनाई है। देवता लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ऊपर से अर्थ आप समझोगे तो बड़ा आसान लग जाता है। देवता चाहते हैं लेकिन नहीं दिखाई पड़ता। तो भगवान का विराट रूप, कि जहां पर जन्म और मृत्यु एक साथ हो, जहां पर पाप और पुण्य एक साथ हो, क्योंकि सब इकट्ठा है। देवा आप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। बस देवताओं के अंदर समझ इतनी है कि वे चाहते कि हम ये देखें। सामान्य लोगों के अंदर चाहत इच्छा भी नहीं होती। सामान्य लोगों के अंदर देखने की इच्छा भी नहीं होती है। वो कहते हमको नहीं देखना, हमको जन्म को जन्म की तरह समझना है, मृत्यु को मृत्यु की तरह, पाप को पापी की तरह, पुण्य आत्मा को पुण्यात्मा की तरह। नरक नरक है, स्वर्ग। लेकिन देवता लोग जिनके अंदर में समझ हुई है, उनके अंदर एक विचार और हुआ है कि परमात्मा के इस रूप को देखने की इच्छा तो है लेकिन देखना नहीं चाहते। ये कठिनाई है। अर्जुन जैसे तुम, अर्जुन जैसे तुम मेरे उस रूप को देखना भी चाहते हो और देखना नहीं भी चाहते हो। यह भगवान अर्जुन को बताते हैं कि देवा आप्यस्य रूपस्य, इसलिए सुदूरदर्श, इसको देखना बहुत कठिन है। दर्श मतलब देखना, सु मतलब अच्छी तरह से, बहुत कठिन है। देखना ही कठिन नहीं है, इसको देखना अत्यंत कठिन है। और जो देवता करते भगवान उनकी बात कर रहे हैं, जो बहुत ऊंचे साधक है। देवता मतलब भगवान ये नहीं कह रहे जो वैकुंठ में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, उनकी बात ही भगवान नहीं कह रहे। देवता का अर्थ है कि वे सभी लोग जो बहुत तरह की साधनाएं करते हैं, वे लोग भी मेरे स्वरूप को देखना चाहते हैं लेकिन नहीं देखना चाहते हैं। आगे मंत्र देखिए। नाहं वेदैर्न तपसा न ज्ञानेन न दानेन च यज्ञयः शक्येवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। अर्थ देखो, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार का मेरा रूप न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता है। फिर आप भगवान उस बात को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन, जो मैंने तुम्हें दिखाया है, जो स्वरूप मैंने तुम्हें दिखाया, उसका तरीका क्या देखने के लिए, उसको देखा कैसे जाए। तो पहले भगवान कुछ साधन हमारे सामने रखते हैं कि कौन से वे साधन हैं जिनके द्वारा भगवान के रूप को देखे जाने की संभावना है। फिर भगवान उनका निषेध करते हैं। पहले भगवान साधन बताते हैं कि जो चीजें संभव हैं, ये साधन हो सकते हैं। हम समझते हैं कि आपको परमात्मा को जानना है, अध्यात्म को जानना है, तो वेद का अध्ययन करो, वेद का पाठ करो, वेद के मंत्रों को पढ़ो। उनसे आपकी जो दृष्टि होगी, वो परमात्मा को समझ पाएंगे। वेदा वेद ही, तपस्या करो। कठिनाई होती है, बहुत तरह की तपस्याएं। आप दान करिए, चैरिटी करिए। ये चिया
बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, और भी इस तरह की जो साधनाएं साधक करते हैं। तो कुछ का नाम भगवान ने दिया है कि वेद, यही तो हम करेंगे। वेद मतलब शास्त्र, उनका अध्ययन करेंगे, सेल्फ स्टडी, और समझेंगे। इसके द्वारा हमको वो शक्ति प्राप्त होगी, वो साधन प्राप्त होगा, जिसके द्वारा हम परमात्मा के इस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यही तो हमारे पास साधन है। या हम तपस्या करेंगे। तो पहले तो बहुत कठिनाई होती थी, कठिन कठिन तपस्या लोग करते थे, ऋषि लोग और राक्षस लोग भी। केवल ऋषि ही नहीं करते थे, राक्षस भी करते थे, बहुत कठिन तपस्याएं करते थे। और दान, कि आपके पास में संपत्ति है, आपके पास कोई विद्या है, आप उनको दीजिए जिनको जरूरत। आप दे सकते हैं, आप उनको दीजिए। और अनेक प्रकार के यज्ञ जो आपने गीता में पढ़ा, पीछे बहुत तरह के यज्ञों का भगवान ने वर्णन किया था। ये जो साधन है, वेद का अध्ययन, तपस्या, दान, यज्ञ करना, और भी जो भी साधन हम समझते हैं कि परमात्मा की तरफ को ले जाते हैं, ये परमात्मा के स्वरूप को आपको दिखा सकते हैं। परमात्मा का स्वरूप सामने है। तुलसीदास जी ने लिखा कि किसी व्यक्ति के पास में यदि आंखें ना हो, और उसके आगे शीशा आप रख दो, शीशा सामने होने में क्या होता, आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ता है। तो शीशा में आपका चेहरा देखने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो आपका शीशा जो क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और आंखें होनी चाहिए। यदि शीशा बहुत गंदा है तो भी नहीं दिखेगा, और आंखें नहीं है तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। शास्त्र शीशे की तरह होते हैं, आपके स्वरूप को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपको अपने आप को दिखाते हैं, परमात्मा को दिखाते हैं। तो वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उस परमात्मा का आपने चिंतन किया, शास्त्रों को पढ़ लिया। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं शास्त्रों के अध्ययन से नहीं, मुझे हमें तपस्या करनी है। हजारों हजारों सालों की तपस्या। कोई आज आपकी भाषा में बोले तो आप एकादशी करते हो, एक व्रत करते हो, ये व्रत करते हो। ये तपस्या का अर्थ हुआ कि आप सवेरे सवेरे 4 बजे उठते हो। ये कम तपस्या थोड़ी है। स्नान किया, भगवान की पूजा की, आप कहीं मंदिर में जा रहे हो, तो ये सब तपस्या ही है। ईश्वर के लिए आप अपनी इच्छा से जब कोई कष्ट उठाते हो, कोई तपस्या। अब सवाल, आप कितना कष्ट उठा सकते हो? बद्रीनाथ जा रहा है, कोई तिरुपति जा रहा है, इतनी लंबी लाइन है, मौसम ठीक नहीं है, बहुत तरह के कष्ट, ये सब तपस्या में जाता है। दान, आपकी संपत्ति है, आप दूसरों को दे रहे हो। आप चाहो तो कैसे भी खर्चा कर सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उसको उठा के दूसरे को देते हो। और यज्ञ, आप अपनी संपत्ति देवताओं के साथ शेयर कर रहे हो। तो इन सब चीजों के द्वारा होता है। एवं विधो, ऐसे बहुत और प्रकार की जो साधनाएं हैं, बहुत तरह की साधनाएं हैं। इन साधनाओं से क्या होता है कि परमात्मा को देखने की दृष्टि पैदा होती है। ये साधनाएं क्या करती है? ईश्वर को देखने की दृष्टि पैदा करती। ईश्वर को कहीं से ला के देती नहीं है।
दृष्टि आ गई, ईश्वर यही है। दृष्टि नहीं है, ईश्वर कहीं भी नहीं है। स केवं विधो दृष्टवानसि माम यथा। हे अर्जुन, तुमने मेरी जिस रूप को देखा था, यही तो संसार है, यही तो परमात्मा है। लेकिन उसको देखने की दृष्टि किधर है? तो इस दृष्टि को डेवलप करने के लिए भगवान कहते हैं, इन साधनों के द्वारा परमात्मा को देखने की शक्ति पैदा होती है। लेकिन मेरे इस स्वरूप को देखने के लिए ये साधन पर्याप्त नहीं है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी यहां पर, भैया समझनी पड़ेगी। परमात्मा, ऐसा लगता है कि भगवान कह रहे हैं ये साधन पर्याप्त नहीं है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि भगवान कह रहे साधन, ये जो साधन बताए जा रहे हैं ये साधन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये क्या होता है कि जब आप एक किसी साधन की प्रशंसा, अलग अलग साधन अलग अलग समय में अलग अलग साधनों की साधकों के लिए बताए जाते हैं। आप ऐसे समझो, जैसे किसी व्यक्ति की शादी होती है, उसकी शादी में उसका बाप भी होता, दादा भी होता, और उसके सब बड़े बड़े लोग और भी होते हैं। लेकिन सम्मान किसको मिलता है? जिसकी शादी हो रही है। सिंहासन में वो बैठेगा, घोड़े पर वो चढ़ जाएगा, उसका बाप बेचारा पैदल चल रहा है। तो शादी इस व्यक्ति की हो रही है तो सम्मान इसको मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं उसका जो पिता, उसको सम्मान नहीं है, वो सम्मानित नहीं है। तो जिस व्यक्ति की शादी हो रही है उसको आसन पर बैठाया जा रहा है, घोड़े में बैठाया जा रहा है, चेयर में बैठ रहा है, बाकी लोग उसके आसपास बैठ रहे हैं, वो हाईलाइट उसको किया जा रहा है। तो वो हाईलाइट किया जा रहा है, बाकी लोगों को अपमानित नहीं किया जा रहा है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि उसको आदर दिया जा रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है, चेयर में बैठा है, घोड़े में बैठा है, उसकी पूजा हो रही है, उसको सब जगह आगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे लोगों को अपमानित किया जा रहा है। उसकी शादी हो रही, उसको हाईलाइट करना है। तो जब ये कहा जाए कि वेद के पढ़ने से भगवान के इस रूप का दर्शन नहीं होगा, तपस्या करने से नहीं होगा, दान देने से नहीं होगा, यज्ञ करने से नहीं होगा, जप करने से नहीं होगा, स्नान करने से नहीं होगा, तीर्थ यात्रा से नहीं होगा, तो ऐसा नहीं सब साधन बेकार है। तो ये कई बात आप दिमाग में न ले लें कि फिर क्यों करना है, फिर वेद का अध्ययन क्यों करना है, फिर दान क्यों देना है, तपस्याएं क्यों करनी है, एकादशी का व्रत करने का मतलब क्या है, तीर्थ यात्रा का मतलब ही नहीं बचा। भगवान कहते कुछ होने वाला ही नहीं है इससे। भगवान ने कहा इससे तो मेरा रूप दिखाई नहीं पड़े, फिर मैं हम क्यों करें। तो जब एक साधन को हाईलाइट करना होता है, उस समय दूसरे साधनों को ऐसा बताना पड़ता है कि ये साधन पर्याप्त नहीं है। तो आपकी चीज ठीक से समझनी पड़ेगी। भगवान कह रहे हैं ये साधनों की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी एक साधन के बारे में भगवान को स्पेशल बताना है। आगे के मंत्रों को देखिए। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रविष्टुम च परम तप। हे अर्जुन, परंतु हे परम तप, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार मेरा जो रूप है उसको दृष्टुम देखने के लिए, तत्वेन ज्ञातुम तत्व से जानने के लिए, और प्रविष्टुम प्रवेश करने के लिए, चा शक्य हूं, मैं पर्याप्त शक्य हूं। अब थोड़ा समझिए। अब भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इसलिए एक साधन है, एक साधन है, और वो साधन भक्ति है। शक्य भक्ति साधन है,
उस भक्ति साधन के द्वारा क्या क्या होगा, उसके लिए भगवान ने बताया क्या क्या होगा। लेकिन भक्ति के साथ भगवान ने कुछ चीजें ऐड कर दी। भक्ति के साथ भगवान ने कुछ चीजें ऐड कर दी हैं। केवल भक्ति की बात नहीं कर सकते कि कोई जाके राम श्री राम जय जय राम दिन में 4-5 बार कर लिया, बोले हम तो भक्त, थोड़ी देर भजन कीर्तन कर लिया, हम तो भक्त हो गए। तो भक्ति की भगवान थोड़ी यहाँ पर डेफिनेशन लगा, कुछ चीजें ऐड कर देते हैं कि जब, क्योंकि भगवान को पता है कि कोई गलत चीजें समझी जा सकती हैं। यज्ञ से नहीं होगा, दान से नहीं होगा, जप से नहीं होगा, तप से नहीं होगा, इससे नहीं होगा, भक्ति से होगा। फिर लोग सोचे वेद क्यों पढ़ना है, यज्ञ क्यों करने, दान क्यों देना है। थोड़ी देर हरे राम 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 हरे हरे कर लिया, हो गई भक्ति। भगवान ने थोड़ा इसलिए उसको करेक्ट किया, अनन्या भक्तिया, अनन्य भक्ति की बात कर दी। मेरे स्वरूप को देखने के लिए एक साधन भगवान कहते हैं, और वो है अनन्य भक्ति, जो केवल परमात्मा को अपने से अन्य समझता है, वो भक्त। इस स्थिति में नहीं पहुंच सकता अर्जुन। भक्त्या तो अनन्य, तो भक्ति में आपको भक्ति के बारे में बताया था, अनन्य भक्ति की आपको डेफिनेशन नारद जी ने भी दी थी। नारद भक्ति सूत्र में आपने अनन्य की बात सुनी थी। तो भगवान कहते हैं भक्तिया तो अनन्य, एक साधन है अनन्य भक्ति। उस अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा क्या मिलेगा, तो अनन्य भक्ति के द्वारा क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं इस भक्ति का फल क्या होगा। परमात्मा को साधक देखने की क्षमता पैदा कर पाएगा, ज्ञातुम दृष्टुम, ईश्वर को जानने की क्षमता पैदा होगी। ये भक्ति कैसी है, ईश्वर का ज्ञान करेगी। ये भक्ति जिस साधन की बात कर रहे हैं उसको आप इतने हल्के में नहीं ले सकते कि सवेरे उठ के थोड़ी देर राम राम कर दिया, माला 2-4 कर दी, हम तो भक्त हो गए, चंदन लगाया, एक माला पहन ली और एक थैली में हाथ डाल दिया, माला घूम रही है, मन कहीं घूम रहा है। उस भक्त की भगवान बातें नहीं कर रहे हैं, बात सीरियस। एक चंदन लगा दिया, थोड़ी माला पहन ली, थोड़ा उससे में हाथ में डाल लिया, हरे राम कर दिया। अरे नहीं नहीं, इसकी बात भगवान नहीं करते, इतनी छोटी व्याख्या मत कर लेना। जब भगवान कहते वेद से नहीं, यज्ञ से नहीं, तो थोड़ा आपको और चैलेंज समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अनन्य भक्ति बोल दिया। और अनन्य भक्ति के परिणाम क्या होते हैं, भगवान कहते हैं उस भक्ति के द्वारा साधक के अंदर भगवान को जानने की क्षमता पैदा होती है। ज्ञातुम, ईश्वर भक्ति क्या करेगी, परमात्मा के स्वरूप को बताएगी। भक्ति ईश्वर के स्वरूप को बताएगी। यदि भक्ति से परमात्मा का स्वरूप नहीं पता चल रहा है, वो भक्ति कुछ और तरीके की चल रही है। ईश्वर के स्वरूप को बताएगी, परमात्मा क्या है, अरे यही तो शास्त्र करेगा। अनन्य भक्ति के द्वारा ईश्वर के स्वरूप को समझना थोड़ा आसान होता है, ज्ञातुम। और जब परमात्मा को कोई ठीक से जान लेगा तो ही परमात्मा को देखने की क्षमता जानने की होगी, देखने की दृष्टुम। अर्जुन की समस्या यही थी। अर्जुन को भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं लेकिन देखने की क्षमता नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है। अब वो क्षमता तो भगवान ने अपनी तरफ से दी, दिव्यम ददामि ते चक्षु, थोड़े समय के लिए हम तुम्हें दे रहे हैं, भगवान ने दी क्षमता।
अनन्य भक्ति का परिणाम क्या होता है, अनन्य भक्ति का फल देख रहे हैं आप। ये नहीं कह रहे भगवान कि अनन्य भक्ति का फल होगा यहाँ से मर करके कोई वैकुंठ में चला जाएगा, यहाँ से मर के कोई साकेत लोक में चला जाएगा, भक्त जो है वैकुंठवासी, ऐसी बातें नहीं भगवान कर रहे। ये सब अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। भक्त में भगवान शंकर का भक्त मरेगा तो कैलाश में जाएगा, विष्णु का भक्त मरेगा वैकुंठ में, अरे ये सब बातें नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं कि भक्त की डेफिनेशन पर कैलाश और वैकुंठ की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान को जान पाएगा, ज्ञातुम। और भगवान को जब जान पाएगा तो ही भगवान को देख पाएगा, नहीं तो भगवान कहीं भी हो। जिससे आप भीड़ में, आपको किसी आदमी को मिलना है, आप उसको जानते नहीं हैं, चेहरा नहीं पहचानते, आप सामने खड़े, देख तो रहे हैं आप, लेकिन जिस व्यक्ति को मिलने के लिए आप घूम रहे हैं वही सामने खड़ा, तो भी नहीं पता चलता है कि आप जानते ही नहीं। फिर आपको कुछ उसके बारे में बताया जाता है, ऐसा शर्ट पहना होगा, ऐसे बाल होंगे, ऐसा पजामा पहना होगा, इतनी हाइट होगी, ऐसा कलर होगा, तो कुछ चीजें आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, तो आप कहते अच्छा हाँ, अब पहचान लिया आपने, सामने खड़े थे पता नहीं चला, हम तो मिले थे। परमात्मा के सामने खड़े होने पर भी परमात्मा तब तक नहीं दिखाई पड़ता है जब तक परमात्मा को कोई जाने नहीं, और जानने का साधन भक्ति है। भगवान भगवान क्या साधन, क्या ज्ञातुम, ज्ञान। उसके बाद में दृष्टुम, अब पहले भगवान को जान लिया, ये काम भक्ति का है, अनन्य भक्ति का, ये काम अनन्य भक्ति का, ये भगवान का ज्ञान कराएगी। और भगवान का ज्ञान हो गया तो भगवान वहीं दिखाई पड़ने लगता, वहीं। उसके लिए वैकुंठ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही परमात्मा का ज्ञान हो गया, विश्व में ही परमात्मा प्रकट हो जाता है, ये विश्व ही परमात्मा के रूप से प्रकट हो जाता है, यही तो विश्व रूप है। विष्णुम विष्णुर्वसत्कारो, ये विश्व ही परमात्मा के रूप से दिखने पड़ लगता है, नहीं तो परमात्मा भी एक सामान्य मनुष्य की तरह दिखने लगता है। भक्ति के अंदर क्षमता, भगवान कहते भक्ति क्या करेगी, परमात्मा का ज्ञान कराएगी, अनन्य भक्ति की बात है। स्पेशली भगवान ने चीजें जोड़ दी वहां पर, वो परमात्मा का ज्ञान कराएगी। और जैसे ही ज्ञान परमात्मा को हुआ, फिर परमात्मा वहीं पर प्रकट हो जाता है, दृष्टुम। और जैसे ही परमात्मा दिखाई पड़ने लग गया, फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में प्रविष्टुम, उस साधक का परमात्मा में ही प्रवेश हो जाता, वो अलग नहीं बचता कि मैं अलग खड़ा हूं, भगवान अलग खड़ा, मैं देख रहा हूं। ये जो भगवान का ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है कि भगवान का मैं दर्शन कर रहा हूं, ये ठीक है, शुरुआत है। लेकिन यदि परमात्मा को अनन्य भक्ति से समझा, भगवान कहते हैं परमात्मा का ज्ञान भक्ति कराएगी, फिर परमात्मा का वहीं दर्शन होगा, हे अर्जुन। और दर्शन होने के बाद में उसी में उसका प्रवेश हो जाएगा, प्रविष्टुम चा परम तपा, हे परम तप, हे अर्जुन, उस परमात्मा का अब अलग से, ये विश्व रूप, तुम भी उसके एक पार्ट हो। आप भगवान को चैलेंज देने के लिए नहीं कि तुम हो और परमात्मा है, उसी में मर्ज हो जाता है, उसी में उसका प्रवेश हो जाता है। अगला मंत्र देखिए, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या समामेति पांडवा। अर्थ देखें, भगवान कहते हैं अर्जुन,
जो मनुष्य मत कर्मकृत अपने संपूर्ण कर्तव्य मेरे लिए करने वाला होता है, मत परमा मेरे परायण होता है, मत भक्ता मेरा भक्त है, संग वर्जिता आसक्ति से रहता है, और सर्वभूतेषु निर्वैरः समस्त प्राणियों में कहीं उसका वैर नहीं है, शत्रुता नहीं है, स माम एति वह मुझे ही प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति को भगवान ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अनन्य भक्ति का थोड़ा भगवान ने एक्सप्लेनेशन दिया। कई बार हम गलत क्या कर लेते हैं कि बहुत सी बाहर की चीजों को रियलिटी समझ लेते हैं कि किसी ने बड़ा सा चंदन लगाया, माला ले ली हाथ में और दो चार नाम लेने लगा, उसको लगता है, सबको लगता है यही भगत है, इसी को भक्त कहते हैं। बाकी तो सब नास्तिक है दुनिया में, क्योंकि इसका चंदन बहुत बड़ा है, इसके कपड़े ऐसे पहन रखे इसने, तो सब जगह वो भगवान के नाम लिखे हुए इसके कपड़े पर। तो कपड़े, ये बाहर की चीजें ठीक है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति करने के लिए साधन हो सकते हैं, इस माध्यम हो सकते हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन इतने से कोई भक्त नहीं बन जाता है। ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति करने के लिए आपको सहयोग कर सकते हैं। भगवान कहते हैं अपने भक्त की आप डेफिनेशन भगवान से सुनो। भगवान किसको भक्ति की बात बता रहे हैं? भगवान किसको भक्त कह रहे हैं? किसको अपना कह रहे हैं? भगवान नहीं कह रहे कैसा चंदन लगाया तुमने, कैसी मालाएं पहनी है, कैसे कपड़े पहन लिए हैं, इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भगवान की बातें कुछ और हैं और हम भक्त कुछ और ही समझ जाते हैं। भगवान कहते हैं मत कर्म कृत, जो मेरे लिए कर्म करता है वो मेरा भक्त है। कर्म मेरे लिए करता है। भगवान ने कर्म की कोई डेफिनेशन भी नहीं दी, ये कर्म करता है, जो मेरे लिए ये कर्म करता है, ये कर्म करता है, ऐसा भगवान ने नहीं बोला है। जो ये कर्म करता है वो भक्त है, ऐसी कोई लिस्ट कर्मों की नहीं दी है। भगवान ने एक बात बोली, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करता है। जो भी कर्म होता है, यद यद कर्म करोमि तत्त अखिलम शंभो तवाराधनम, भक्त की बात है। अब इसमें ये भगवान विष्णु का भक्त, ये शिव का भक्त, गणपति का भक्त, ये सब तो झगड़े करने के तरीके ढूंढते हैं लोग। भगवान भक्ति की बात करते, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं अभी। भगवान कहते हैं मत कर्म कृन, मेरे लिए कर्म करे, मेरे लिए। जैसे आपको लगता है कि आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, आपको परिवार चलाना है, परिवार के लिए काम करते हो, अपने शरीर के लिए कर्म करते हो, शरीर के लिए, परिवार के लिए, किसी मित्र के लिए। भगवान कहते हैं कि जिसके सारे कर्म मेरे लिए, अल्टीमेटली किसके लिए? मेरे लिए। हो सकता है कि परिवार सामने दिखाई पड़ता हो, लेकिन परिवार के अंदर परमात्मा है। ईश्वर के लिए मत कर्म कृन मत पर, सारे के सारे कर्म, संसार के, परमार्थ के, शास्त्र के, वो मंदिर में आप जप करने जा रहा है तो भी परमात्मा के लिए, अपने लिए नहीं जा रहा है कि मंदिर में जप करूंगा तो ये मिल जाएगा, दुकान में जाऊंगा तो ये मिल जाएगा, मिलेगा मुझे ही। भगवान कहते हैं वह मंदिर में जाता है तो भी मेरे लिए जाता है, वह दुकान में जाता है, ऑफिस में जाता है तो भी मेरे लिए जाता है।
कहीं भी जाओ। तो कर्मों की कोई कंडीशन नहीं है, कर्मों की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्म करने के मेथड को भगवान सुधार रहे हैं, कर्मों के लिए नहीं। आप पर छोड़ो ना। मत कर्म कृन, एक बात। दूसरा भगवान कहते हैं मत परम, और जो मेरे ही परायण है, समर्पित है, कोई क्वेश्चन नहीं है। यदि आप समर्पित हैं, क्वेश्चन नहीं हो सकता है। सारे डाउट्स खत्म, सारे क्वेश्चन खत्म। जब आप समर्पित हैं तो आप अहंकार खत्म। मत परम, सारी की सारी चीजें उसके, पूरा जीवन उसका, सब कुछ, कोई क्वेश्चन नहीं है। जीवन है, सब तरह का समय आएगा, प्रारब्ध हर चीज आपके लाइफ में आगे रख देगा। ठीक है, भगवान पर कभी क्वेश्चन नहीं, भगवान के किसी काम पर क्वेश्चन नहीं। मेरे को क्यों दुख दिया, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये ऐसा क्यों मिला। हजारों तरह के हम रोज भगवान पर हजारों क्वेश्चन करते हैं, क्यों हुआ। अब उसके क्यों हुआ कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भगवान को ही हम क्वेश्चन करते हैं। मत परम करत है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई एजिटेशन नहीं लाइफ में। जो भी आता है मत परम, और आगे भगवान कहते मत भक्ता, ऐसा मेरा भक्त, ऐसा में सारे इमोशन, सारे रिलेशन एक ही जगह है। सारे इमोशन, सारे रिलेशन एक ही जगह हैं, और वो जगह परमात्मा है। ऐसा नहीं कि संसार में उसके संबंध नहीं, रिलेशन नहीं है, लेकिन संसार में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो भी संसार के किसी व्यक्ति के थ्रू परमात्मा तक ही जाते हैं। एक माध्यम है ये भी। आसपास के जो लोग हैं, परिवार होंगे, मित्र होंगे, उनके द्वारा भी वो जो संबंध है, वो परमात्मा के लिए ही है। ये इतनी दूर हमारे अभी संबंधों की गति कितनी है, हमारा जो नजदीक उस तक। लेकिन भगवान कहते उसका भक्त का रिलेशन क्या है, वो थोड़ा और आगे चला जाता है। इस मित्र के माध्यम से परमात्मा तक जाता है। पति पत्नी भाई, इस सब रिश्तों के माध्यम से परमात्मा तक ही उसके भाव होते हैं। मत भक्ता, तो तीन भगवान ने यहाँ क्वालिटी बताई अपने भक्त की। मत कर्म कृन, मत परमा, मत भक्ता। तीन प्रकार के अनन्य, जो परमात्मा को देखेगा, जिससे परमात्मा दिखाई पड़ेगा, उसके लिए भगवान ने तीन क्वालिटी बताई। अब दो भगवान ने मना कर दी, दो चीजें भगवान कहते हैं। संग वर्जिता, पहली बात। हाँ, संग वर्जिता, आसक्ति का ना होना, आसक्ति का ना होना कहीं पर भी, डिटैचमेंट। और दूसरी बात, निर्वैरा सर्वभूतेषु, समस्त भूतों में कहीं पर भी कोई वैर नहीं, निर्वैर। ये दो क्वालिटी भगवान ने बताई जो नहीं होनी चाहिए। मेरा कोई भक्त है, तो पहली बात संग वर्जिता। ये भगवान ने बातें उनके लिए की जो जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थों में हम आसक्त होते हैं, जितने हम चाहते ये रहे, यहाँ अटैच वहां अटैच, वो आसक्ति है। और जो चेतन है, उनके लिए भगवान कहते निर्भय। निर्भय में दोनों चीज आ जाती है, कि शत्रुता न हो कहीं पर भी,
एक चीज को आप नहीं निकाल सकते हैं। इस संसार के स्वरूप में आप एक चीज को नहीं अलग कर सकते कि शत्रुता नहीं हो, मित्रता सबके साथ हो। यदि मित्रता होगी तो शत्रुता आ ही जाएगी। मित्रता है, 1 लाख लोगों से मित्रता होगी तो 1 लाख से शत्रुता भी होगी। निर्वैर सर्वभूतेषु। तो ऐसी कोई विधा नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि संसार में सबके साथ हमारी मित्रता हो जाए, कोई शत्रु ना हो, संभव नहीं है। यदि मित्रता है तो शत्रुता भी उसी लेवल पर होगी। आपकी मित्रता कम है तो शत्रुता कम होगी, आपकी मित्रता ज्यादा है तो शत्रुता भी कहीं ज्यादा होगी। भगवान कहते निर्वैरा सर्वभूतेषु। समस्त भूतों में जो निर्वैर है, अपनी तरफ से कुछ नहीं डालता है। जो भूत, भूत मतलब प्राणी, भूत का अर्थ यहाँ पर है संसार के सभी पद प्राणी, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, जो कोई भी है। तो दो तरह से आप समझिए, एक तो हो गया जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ हमारे मित्र नहीं होते हैं, उनमें हमारी आसक्ति होती है। लेकिन जो सजीव लोग हैं, उन सजीव लोगों में या तो हमारा राग होता है या द्वेष होता है। भगवान कहते हैं आप दोनों छोड़ दो। सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में, स या समामेति पांडव। भगवान कहते हैं वो मेरा है। या समामेति पांडव, हे अर्जुन वो मेरा है। 5 क्वालिटी है। इन 5 क्वालिटियों वाला जो व्यक्ति है, स मामेति, वह मेरा है। अब ये कौन है, ब्राह्मण है कि वैश्य है कि शूद्र है कि सन्यासी है कि गृहस्थ है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, वह मेरा है। उसको मैं कहता हूं ये मेरा। स मामेति पांडवा, ये अर्जुन मेरे स्वरूप को वो देख पाता है। उसके आगे मैं अपने आप को प्रकट कर देता हूं, उसके आगे मैं प्रकटित हो जाता हूं। स मामेति, वह मेरा है। इस तरह से भगवान का यह विराट रूप, विश्व रूप नाम का जो अध्याय 11वां है, हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। आज अभी यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।